किसी के बाप की बफौती नहीं है शिक्षा, ठीक है। सबका अधिकार है पढ़ने का, और इंग्लिश हिंदी जानने का भी सबका अधिकार है, क्यों भैया। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय श्रीमान नारायण दोस्तों, मैं श्रेयस स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल रिएक्शन बाय श्रेयस में। तो मैं आज आ चुका हूँ फिर से भक्ति में एक नया ऐसा वीडियो जिसमें हम देखेंगे। आज एक महिला गुरुदेव के सामने आती है और वह कहती है, गुरुदेव मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे बच्चे को कोई अलग अलग गलत सलत बातें बता रहा है। आप मेरा कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए और आप मुझे बताइए कि मैं इस दुविधा से कैसे निकल सकती हूँ। तो गुरुदेव उस महिला को क्या बताते हैं आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ना ज़्यादा आपका कीमती वक्त लेते हुए मैं स्टार्ट करूंगा आज का भक्ति में नया वीडियो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है गुरुजी। है ना गुरुजी, सब लोग बोलते हैं कि जो महाराज जी है इन पे विश्वास नहीं करना, लेकिन हम आपको है ना 2010 से सुन रहे अच्छा। आपकी भागवत कथा। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि भगवान स्वर्ग से आके हमको यहाँ शिक्षा देते, उसके बाद भी लोग ऐसे बोलते, तो उनके लिए क्या करना चाहिए गुरुजी? बोलने वालों का बोलने दो, उनका मुंह उनका शब्द तो जब बोलते। आज हम यहाँ आए, इंदौर से आई हूँ मैं। इंदौर से? हाँ, तो जब मैं यहाँ आज आई हूँ, यहाँ आके देखा गुरुजी तो 900 नाड़ी का रोम रोम ऐसे खड़ा हो गया कि जैसे कोई सरग यही है। और उसके बाद गुरुजी जो लड्डू गोपाल है मेरे सपने में दिखाई देते हैं, और राधा कृष्ण और अनेक देवी देवता जैसे सपना में दिखाई देते, वो पूजा पाठ के लिए बोलते हैं, तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो पूजा पाठ करो, सपने में जब देखते हैं तो पूजा पाठ करना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये ना मेरे घर में मेरा छोरा और मेरा आदमी नहीं करने दे। मेरे जो पति है ना और मेरा बेटा, उनको नफरत होती, सख्त नफरत होती। किससे? भगवान से? हाँ, तो वो ना उपास करने देते ना तो वो दिया कथा नहीं बत्ती करने सुनते? देते, नहीं। तो आप सुनते रहो, फिर उनको भी सुनाओ, कोशिश करो कि वो भी सुने। कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। तो चलो फिर उनके हाल में उनको रहने दो, पर आप तो भजन करते रहो। अच्छा। और भगवान का चिंतन अंदर हृदय में भगवान बिठाओ। जरूरी नहीं है कि हम भगवान के मंदिर जाएं, भगवान में जो श्रद्धा विश्वास है, हमारा मन ही मंदिर है, बस ये समझो, ठीक है। खुश रहो। और एक बात ये मैं थोड़ी सी स्कूल के बारे में चर्चा करूँगी। हाँ? स्कूल के बारे में। स्कूल के बारे में क्या? स्कूल जैसे मेरा बेटा स्कूल 9वीं में पढ़ा, वो तो उससे ना उसके दोस्त लोग जो मेरे घर पे आए, तो मैंने उनसे पूछा कि 41 किसको बोलते हैं? हाँ, तो उनने बोला, ऐसे 2-4 प्रश्न मैंने करे, तो उनने बोला कि हमको नहीं आता है। तो मैंने 41? बोला हाँ 41, 43, 44 ऐसा मैंने पूछा। आजकल के बच्चों को हिंदी कहाँ आती हो, तो तो इंग्लिश फिर जानते मैंने हैं। इन सब ऐसा पूछा, तो वो बच्चों ने जाके मैडम को बोला, प्रिंसिपल को। हाँ। वो प्रिंसिपल है ना, वो मेरे बेटे पे नाराज हुई अच्छा, कि कहीं तुम्हारी माँ ऐसा क्यों करती है, हमारे बच्चों को ऐसे ऐसे प्रश्न क्यों करती बोले है? ठीक करती हैं ऐसी प्रिंसिपल हो, बच्चों को इतना तक नहीं सिखाया। तो मेरे बच्चे का फिर है ना वो बाल पकड़ के एकांत में ले गई, हाँ, और है ना कुछ उसको धमकी दी और मारपीट भी करी। अच्छा, तो फिर मैंने उससे पहले बात करने की कोशिश करी, और उसके बाद है ना मैंने उसकी कंप्लेन करी। हाँ, तो जब से है ना वो मेरे बेटे 3 बच्चे पढ़ते थे, 2 बेटियाँ और 1 बेटा, तो बोलती है मेरी स्कूल से तुम्हारे बच्चों को बाहर ले जाओ। तो मैंने कहा स्कूल से बच्चों को बाहर क्यों ले जाऊँ मैं, मेरे बच्चे यहाँ एडमिशन करा तो यहीं पढ़ेंगे ना बच्चे। उसके बाद से गुरुजी वो मेरे बेटे के साथ बहुत रंजिश कर रही, और रुकजाना वो 10वीं फेल कर दिया उसको, और रुकजाना नहीं का फॉर्म है ना उसने प्राइवेट भरवा दिया। तो उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? कंप्लेंट करना चाहिए। हाँ, प्राइवेट फॉर्म भरवा दिया। बिल्कुल और ना मेरे कंप्लेंट बेटे करना को पता चाहिए। है ना, हमको पता है, किसी दूसरे लड़कों से भरवा दिया। कंप्लेंट करना चाहिए पूर्ण रूप से, ठीक है। शिक्षा पद्धति, शिक्षा पर सबका अधिकार है, किसी के बाप की बफौती नहीं है शिक्षा, ठीक है। सबका अधिकार है पढ़ने का, और इंग्लिश हिंदी जानने का भी सबका अधिकार है, क्यों भैया। तो हिंदी कोई बुरी चीज़ है? 77, 78, 69 हम पढ़े, 41, 42, 43, 44, 45, 46 पढ़े हैं, इसमें क्या बुराई? आज पढ़ने लगे बच्चे इंग्लिश, पहले तो सब हिंदी जानते थे। आज के बच्चों को पूछा जाए 77, 78, 69 में बड़ा कौन, अधिकाधिक बच्चे नहीं बताएंगे इनमें बड़ा कौन है। और ये बच्चे 2 बेटियाँ कॉलेज जाती है, तो 10,000 15,000 रुपये फीस है, लेकिन जब बच्चे जाते हैं ना तो मैडम उनका क्लास में कोई आते पते नहीं रहते। कोई बात नहीं, उनको जब आप किसी वहाँ से बात करना। इंदौर में कहाँ रहते हैं बताइए? गीता भवन। गीता भवन, हम वहाँ कथा करने गए हैं। हाँ गए थे, 2 बार गए थे। तो हाँ, ये बताओ वहाँ पे कौन सा स्कूल है आपका? ये माता जीजाबाई। जीजाबाई? हाँ, कॉलेज। चलो हम भेजते हैं वहाँ पे किसी को, ठीक है। प्रिंसिपल से बात कर लेंगे, ठीक है गुरुजी। ठीक और है। बाकी जो भी हमने आपकी कथा सुनी उसके लिए हमको बहुत जो हमारे वहाँ लोग रहते हैं ना, उनसे हम बात करेंगे, वो जाएंगे, बातचीत करेंगे, और आप चिंता ना करिए, आपके बेटे का भविष्य खतरे में ना पड़ेगा। राधे राधे गुरुजी। बोलिए। तो परसों जो प्रवचन किए थे, हाँ। भूगोल के बात आया था, हाँ। उसमें आप सूर्य भगवान और पृथ्वी के बारे में चर्चा नहीं किए, कौन चलता है? पृथ्वी, उसकी चर्चा आएगी जब आगे सब्जेक्ट जो आता जाता है वो बातें होती जाती हैं। तो उस दिन नहीं बताओ, हम सोचे कि हाँ, देखो, पृथ्वी चलायमान है, ठीक है, जी सूर्य स्थिर है, साइंस भी यही कहता है। शास्त्र भी यही कहता है। हाँ, शास्त्र भी यही कहता है। भाई एक चीज को तो स्थित करना ही पड़ेगा ना, अपनी धुरी पे स्थित है। हम लोग सुने हैं कि हनुमान जी गए थे एक तो शिक्षा लेने के लिए, तो माइक पास में लो, हनुमान जी गए थे शिक्षा लेने के लिए, और नीचे करो माइक। हाँ। हनुमान जी गए थे शिक्षा लेने के लिए। हाँ। तो हनुमान जी चल रहे थे और सूर्य भगवान चलते चलते उनको
तू शिक्षा दे रहे थे भाई देखो, तो सुने। आप समझो, गंगा मैया से विवाह किसने किया? शांतनु ने किया, जी ठीक है। जी इनके पुत्र हुए भीष्म। जी तो पानी से बच्चा कैसे प्रकट हो जाएगा? गंगा तो पानी है, गंगा मैया। हाँ अरे भैया, गंगा माँ एक रूप से नदी बनकर बह रही है और एक रूप से वह स्त्री है, समझो, जी है ना? हाँ समझ रहे हैं? जी हाँ यमुना एक रूप से वृंदावन में बह रही हैं, पर एक रूप से वह भगवान की पटरानी है जो कि द्वारिका में रहती हैं। जी तो एक रूप जो है पानी का रूप है, उनका जो यथार्थ रूप है वो भगवान के संग है। उसी प्रकार सूर्य भगवान का एक रूप है जो प्रकाशित है, पर सूर्य भगवान का जो एक रूप है वो जिससे वो बात करते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, उन सूर्य भगवान के पास हनुमान जी पढ़ रहे हैं, वो व्रत पर चल रहे हैं। इसको समझना पड़ता है शास्त्रों के ढंग से। भाई गंगा जी तो पानी, हम कहते हैं गंगा मैया बह रही हैं, पर वो बह रही हैं पानी बनकर, वो पानी नहीं है, वो माता है। वो माता के रूप में प्रकट भी हो सकती हैं, ठीक है। जिन वो माता थी, स्त्री थी, तब तो उनसे किसी ने विवाह किया, तब तो उनके बेटा हुए पितामह भीष्म। पानी के कैसे बेटा हो जाएगा? क्यों जी? जी उसी प्रकार सूर्य भगवान स्थिर हैं और पृथ्वी परिक्रमा लगा रही है, और सूर्य भगवान को जहां जहां चलने की बात आई है, रामचरितमानस में भी एक बात ये आई है कि मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाने कोय। रवि ऐसी आगे का दोहा में विस्मरण है, तो वहां पर यह आया है कि सूर्य भगवान आज महीने भर के लिए रुक गए। तो कौन से सूर्य भगवान? एक अंश से वो सूर्य हैं जो कि स्थिर हैं, और एक अंश से वो चल रहे हैं। तो वो अंश अलग, जैसे हनुमान जी कौन है? शंकर जी ही तो हनुमान जी हैं। शंकर जी, अब हनुमान जी थे तो क्या शंकर जी कैलाश पर नहीं थे? एक रूप से कैलाश पर थे और एक रूप से वो हनुमान जी थे। नारायण ही राम है, एक रूप से वो नारायण है और एक रूप से वो राम बने आए हैं। तो एक रूप है ना, एक रूप वहां है, एक रूप यहाँ है। फिल्मों में डबल रोल देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। बस वही सिंपल है। राधे राधे। खुश रहिए। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मिलता हूँ ऐसे दूसरे किसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय श्री नारायण।